कि जो ये चीज़ जो ना ये एक टके की भी नहीं है। और इस टाइम वो एक टका जो है बांग्लादेश की जो करेंसी है वो भी हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। वो एक टके वाली बात मेहनत कर रहे हैं, जो भी मेहनत करता है। आप एक इंडिविजुअल घर को ले लें, एक घर की देख लें कि एक घर में एक अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुनैना, आप देख रहे हैं स्मैक रिएक्शंस। तो जी आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ पाकिस्तानियों की ओपिनियन। तो जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाई बांग्लादेश इज सो मोर डेवलप्ड देन पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान से इतनी आगे निकल गया है, आप लोगों का क्या कहना है, पाकिस्तानी अवाम क्या कहेंगी, ये अभी हम वीडियो में देखें। सो देखते हैं वो लोगों की क्या ओपिनियन है बांग्लादेश को लेके और कौन सी ऐसी चीजें उनको लगता है कि ये बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आज वो इतने डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या मेरी ओपिनियन है ये मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आई एम योर होस्ट फिजा अल्ताफ एंड यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। तो जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जैसा कि आप जानते हैं हम अक्सर कहा करते थे कि ये बंदा एक टके का भी नहीं है, तो आज वो टका भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो काहिर वो कौन सा दिन आएगा कि जिस दिन हम भी तरक्की करेंगे। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, उनकी करेंसी, उनका उनकी इकोनॉमिक लेवल, हर चीज़ बहुत आगे निकल चुकी है। तो इस बारे में हम जानते हैं अपनी आवाम से कि उनकी क्या राय है। आए जानते हैं थे कि जो ये चीज़ जो ना ये एक टके की भी नहीं है। और इस टाइम वो एक टका जो है बांग्लादेश की जो करेंसी है वो भी हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। वो एक टके वाली बात मेहनत कर रहे हैं, जो भी मेहनत करता है। आप एक इंडिविजुअल घर को ले लें, एक घर की देख लें कि एक घर में एक बंदा अगर कमा रहा है, 10 खा रहे हैं, तो वो घर क्या तरक्की करेगा। अगर हर बंदा अपने अपने जॉब करेगा, अपने अपने तरीके से वो वेल मेंटेन घर को करेगा तो ऑटोमेटिकली घर जो है वो प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इधर क्या है कि इधर सब चीज़ें वही, मतलब आज से 19वीं सदी में चले जाएं वही चीज़ें चल रही हैं। तो ये कहते हैं बस हमारे हिस्से का काम भी कोई और कर का काम भी वो कि इधर काम करने के लिए कोई भी नहीं पैदा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? शाहिद आफ्ताब। शैला आफ्ताब। ओके सर, आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसकी करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है, क्या वजूहात इन सब? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मेन रीज़न है वो आपका किसी मुल्क में उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीडरशिप है वो मेन उस पर आप काउंट कर सकती है। बांग्लादेश को कंपैरेटिवली बड़े बड़े अच्छे उनको लीडर मिले हैं, बड़े अच्छे उनको फाइनेंसिंग में उनको अच्छी गाइडेंस मिली है और उन्होंने लेस करप्शन मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर हुकूमत उसको करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन उस लेवल तक कंट्रोल नहीं कर चुकी और वहाँ पर करप्शन कम है। और बांग्लादेश जो है वो कंपैरेटिवली तरक्की करने का राज उसका ये है कि उनको अच्छे लीडर मिल रहे हैं, अच्छे बंदे मिल रहे हैं, अच्छे प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी उनको बड़ी अच्छी लीडरशिप मिल रही है। देखिए पाकिस्तान के साथ इस टाइम कोई भी काम करना पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, चाहे पाकिस्तान के साथ बाकी जबकि ममालिक हो गए, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, इन सब के साथ, तो बांग्लादेश के साथ भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो काम करना पसंद करते हैं। तो क्या वजूहात हैं, हमारी गवर्नमेंट को इस सब पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि बेसिकली यह है कि पाकिस्तान में हर लेवल पे अनफॉर्चुनेटली आप नीचे से लेकर ऊपर तक आप एक चपरासी को देख लें, वो आप किसी के ऑफिस में जाने के लिए जब तक आप उसको रिश्वत नहीं देंगे वो आपको एंटर नहीं होने देगा। किसी बड़े कर्नल ब्रिगेडियर जनरल तक, किसी एमएनए तक भी आप जब तक करप्शन का सहारा नहीं लेंगे आपको एक्सेस नहीं होगी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लेवल पे। वहाँ पर उन्होंने ये इन चीज़ों को कर्व किया है, उन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया है, उन्होंने ईमानदारी को ज़्यादा बेसिक रूल रखा है और उसकी वजह से वो है कि वो उनकी इंडस्ट्री भी जो है वो फ्लरिश कर रही है, उनकी सारी दुनिया में उनकी चीज़ें भी जो हैं वो, मैं अमेरिका गया, मैं इंग्लैंड गया, जगह जगह देखा बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी, क्योंकि बेसिकली करप्शन का जो है ना ट्रस्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो उन्होंने ट्रस्ट भी तो एक वर्ल्ड पे कायम कर लिया ना अपना। उन्होंने काफ़ी गेन किया है इस चीज़ में और मेरे ख्याल में इस वक्त तो दुनिया में जो है वो थाईलैंड या बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश टॉप पे जा रहा है साहब पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नेम? इमरान। सर हमारा आपसे आज क्वेश्चन ये है कि क्या वजूहात है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है? कि मेन वजह तो करप्शन है
इसके अलावा जो उनकी लीडरशिप है वो अपनी कंट्री के साथ बड़ी लॉयल है। यहाँ पे हर बंदे की अपनी अपनी मस्जिद है 2.5 ईंट की, इसलिए यहाँ पे जो है वो अपने ही बनाने के लिए आते हैं। बांग्लादेश के लोग जो हैं वो अपनी कंट्री के साथ ज़्यादा लॉयल हैं। सर उनकी करेंसी जब देखें 1971 में वो लोग आज़ाद हुए थे, और ठीक है इस टाइम उनकी करेंसी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो इकनॉमिक लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, और हम कहाँ पे हैं? आपके सामने ही हैं। जी ऐसे ही है, हम बिल्कुल उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। वो मुल्क हमसे दिन ब दिन तरक्की पे कर रहा है, और इसकी वजह यही है कि हमारे हर इदारे में, हर महकमे में करप्शन जो है ना। सर आपके सामने ही है कि बांग्लादेश दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। तो क्या वजूहात हैं इस सब चीज़ों के पीछे? असल में मैम बात यह है ना कि आप देखें कि हमारा मुल्क डे बाय डे पीछे की तरफ जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक तो हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि जो भी आता है वो हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है। अवाम बाशऊर नहीं है, अवाम जो है मेन जो लोग हैं उनको वो प्रॉपरली गेस नहीं कर पा रही कि कौन से लोग जो हैं वो ठीक हैं हमारे लिए, कौन से हमारे लिए ख़राब हैं। दूसरी बात यह है कि ना जो डॉलर है, मेन फोकस हमारे कंट्री में होना चाहिए कि डॉलर को कंट्रोल करे, जिसका कोई खमियाजा नहीं है, कोई इसकी तरफ देखभाल नहीं कर रहा। वर्ल्ड बैंक कर्ज़े लेने पे तुले हुए हैं, तो ये सारी यही चीज़ें हैं कि लाशऊरी है। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? मेरा नाम सलमान है। सर क्या काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। अच्छा सर आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकलता जा रहा है? आप सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहे हो, पूरे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान से आगे जा रही होगी, क्योंकि देखिए उसके पीछे बेसिक रीज़न है। हमारे पाकिस्तान के लोग भी बातें करते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार रहे। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो ना, जो मेन, हाँ, इकोनॉमी ग्रोथ किस बेस पे कर सकते हैं पता है? जब आपके मुल्क के अंदर लोग टैक्स प्रॉपर तरीके से पे करें। अब यहाँ पे तो हर कोई कहता है कि मैं टैक्स देता हूँ, मैं इस चीज़ पे टैक्स देता हूँ, लेकिन उनको आगे पता नहीं है कि ये टैक्स है क्या, किस बेस पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। ठीक है, तो जो एक मुल्क की इकानमी को ग्रोथ करने में जो चीज़ मदद देती है ना, वो है आवाम जो टैक्स दे रही है प्रॉपर तरीके से। आवाम को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से टैक्स दे। यहाँ पे तो लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो दिखाई नहीं रही गवर्नमेंट को, तो किस तरह से इकानमी ग्रोथ करेगी? ये कंट्रीब्यूशन होते हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर इतने सरमाएकार लोग हैं तो वो अपने प्रॉपर्टी को ना छुपाए गवर्नमेंट से, प्रॉपर आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। आपको बताएं जो उनकी करेंसी है वो हमसे बहुत बेहतर जा रही है बांग्लादेश। तो यही तो वजह है ना, यही तो वजह है। जब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो इस वजह से करेंसी भी ग्रोथ और आपके मुल्क में खुशहाली आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इस मुल्क से कमाओ और अपने प्रॉपर्टी को ना शो करो, अपने आप को नॉन रेसिडेंट शो करो और बाहर जाके अपने जनाब प्रॉपर्टियाँ बनाओ, तो ऐसे कैसे चलेगा? सर हमारे लीडर्स क्यों नहीं इन सब चीज़ों को सिर्फ, वो क्यों नहीं इस सब पे देख रहे, वो क्यों नहीं इस सब के लिए कुछ काम करे? बस हर लीडर अपने ही सोच रहे हैं, अपने बाहर महल बना रहे हैं। और सर जब लीडर आया था तब तो उसने कहा था वो तब्दीली ले आएगा, ये करूँगा वो करूँगा, और अब वो क्या करें? 3 साल में वो कितनी तब्दीली ले लाएगा? अभी आप थोड़ा सा वेट करें, उसको टाइम पूरा दें इंशाल्लाह। सर आपको लगता है कि वो अभी भी 3 साल गुजर चुके हैं, अब तक कोई तब्दीली नहीं आई? जो लास्ट कुछ ईयर्स रह चुके हैं इसमें कोई तब्दीली आएगी? हमें तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आएगी। तो सर कुछ होते हैं इनिशिएटिव होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही? आपको क्यों लगता है? अभी ले रही है, उसका असर आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, एकदम तो नहीं। तब्दीली जो 70 साल से जो बिगाड़ आया हुआ है वो 3 सालों में उसको सही नहीं कर सकते, वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए बेहतरी की। इकोनॉमिक लिहाज से वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। जी, वो इसी वजह से जा चुके हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इधर गवर्नमेंट बस आती है तो अपना है वो 4 पैसे बनाए और चले गए। सर वहाँ के लीडर्स जो है ना अपनी गवर्नमेंट, अपनी आवाम के साथ
बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, जबकि आपके सामने है हमारे मुल्क के हालात। आता है ना कि यहाँ पे टैक्स दिया जाता है, टैक्स का पता नहीं चलता कि उसकी आउटपुट का क्या आई है। तो वहाँ पे वो ये चीज़ें सामने हैं कि वो जो टैक्स देते हैं उसकी आउटकम भी आती है। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं और क्या है। और ये बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल है कि ये चेंज हो सकता है हमारे मुल्क में ना। तो आपने जानी हमारी आवाम की राय, उनके कॉम्प्लीमेंट्स और उनके इंटरेस्टिंग से जवाबात। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स और हमारे चैनल को ओके जी, ये थी वीडियो, ये थी पाकिस्तानियों की ओपिनियन। सो मोस्ट ऑफ देम सेड कि वहाँ की लीडरशिप जो है वो बहुत लॉयल है एंड ETC, ठीक है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी जो और करप्शन के बारे में बात की कि करप्शन बांग्लादेश में कम है। खैर, इस करप्शन बांग्लादेश में कम नहीं है, करप्शन बांग्लादेश में काफी ज्यादा है, इस बात से मैं डिसएग्री करती हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सी अच्छी चीजें हैं बांग्लादेश में जो हो रही हैं, स्पेशली जो औरतों को एजुकेट करने पे जो फोकस किया गया, स्पेशली सारों से भरा रोल जो है ना एजुकेशन का है। औरतों को एजुकेट किया गया और उनको वर्किंग में लाया गया और अब वो काम करती हैं, ठीक है। जब मुल्क का 50% जो लोग हैं वो घर बैठ के मतलब आराम से इंजॉय कर रहे हो, तो वो ऐसे में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन जब बांग्लादेश की औरतों ने काम करना स्टार्ट किया तो बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंक्रीज आया, ठीक है। और उसी वजह से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल है आज दुनिया में दूसरे नंबर पे है और बांग्लादेश के रेडीमेड क्लोथ्स दुनिया में हर जगह सेल आउट होते हैं। इनमें से किसी को भी शायद हो सकता है सही से नॉलेज ना हो, लेकिन क्योंकि मैं तो बांग्लादेश के बारे में सर्च करती रहती हूँ और पता भी है मुझे, तो बेसिक वजह वहाँ पे एजुकेशन है, ठीक है। और जब लड़कियां, औरतें और लड़कियां जब वर्किंग में आई तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, फिर उनके जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस तरह जो एजुकेशन का रेशियो है ना, लिटरेसी रेट वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और 98% है जो कि प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे हासिल करते हैं बांग्लादेश के बच्चे, ठीक है। और बहुत सारे अच्छे स्टेप्स हैं जो कि वहाँ पे लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे मेन वजह ये है। तो आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। नए वीडियो को लाजमी थम्स अप देना है, वीडियो को करना है शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दिल खोल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। आई विल सी यू, टेक केयर, बाय बाय।